तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों का किन क्षेत्रों में संघर्ष था? तो यह था रायचूर दोआब मराठा क्षेत्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में फवाजिल शब्द का क्या अर्थ था? तो यह था राज्य को प्रेषित अधिशेष राजस्व। अगला प्रश्न, उन स्थानों के नाम बताइए जहां पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अन्न भंडार स्थापित किए गए थे। तो यह थे दिल्ली और छैन राजस्थान में। अगला प्रश्न, खालसा शब्द से आप क्या समझते हैं? तो गुरु के साथ प्रत्यक्ष संपर्क रखने वाला सिख। अगला प्रश्न, ध्रुपद शैली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो यह निभाई थी राजा मान सिंह ने। अगला प्रश्न, जहांगीर के काल में चित्रकला में क्या शैलीगत परिवर्तन आए? तो रूपवादी शैली का उदय और प्राकृतिक चित्रण का उपयोग शुरू हुआ। अगला प्रश्न, पतंजलि का व्याकरण पर ग्रंथ का अरबी में अनुवाद किसने किया? तो यह किया था अल बरूनी ने। अगला प्रश्न, चिदम्बरम, तंजावुर और गंगैकोंड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर किसकी मदद से निर्मित हुए? तो यह हुए थे चोल सम्राटों की मदद से। अगला प्रश्न, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन वीर शैव परंपरा का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व किया था बासवन्ना ने 1106 से 68। यह एक ब्राह्मण थे। अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी? तो यह दी थी शेख बहाउद्दीन जकारिया को। अगला प्रश्न, इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और रोचक जानकारियां मिलती हैं, उसे कहा जाता है। इसे कहा जाता है रिहला। अगला प्रश्न, अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए यूक्लिड, एक यूनानी गणितज्ञ के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? तो यह किया था अल बिरूनी ने। अगला प्रश्न, इब्न बतूता के अनुसार 14वीं शताब्दी की अश्वडाक व्यवस्था जो हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती थी उसे कहा जाता था उलूक। अगला प्रश्न, किस चोल सम्राट ने संत कवि अप्पार सबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित कराई? तो यह कराया था परांतक प्रथम ने। अगला प्रश्न, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के किस सुल्तान ने बनवाई? तो यह बनवाई थी सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न, वह कौन सा मुगल शासक था जिसने हिंदू पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और उसने ईरान का सफावियों और तुरान मध्य एशिया के उज़्बेकों की विस्तारवादी योजना पर लगाम लगाए रखी? तो यह थे अकबर। अगला प्रश्न, 1907 ईस्वी में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना? तो यह थे बहादुर शाह प्रथम उर्फ शाह आलम। अगला प्रश्न, हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की? तो यह की थी चिनकिलिज खां उर्फ निजामुल मुल्क ने। अगला प्रश्न, 1738 में किस देश के शासक ने भारत पर आक्रमण किया? ईरान के शासक नादिर शाह ने। अगला प्रश्न, सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई? तो यह हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। अगला प्रश्न, किस मराठा शासक के शासनकाल में मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था? तो यह कहा जाता था साहू के शासनकाल में। अगला प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1784 में। अगला प्रश्न, द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई? तो यह हुई थी मंगलौर की संधि 11 मार्च 1784 टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। अगला प्रश्न, जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैलता गया वहां भी राजस्व की नई
प्रणाली लागू कर दी गई। जो राजस्व प्रणाली बंबई दक्कन में लागू की गई उसे क्या कहा जाता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल के तौर पर किसने सैनिक साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया तथा इनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल शुरू किया? हेनरी हार्डिंग ने। अगला प्रश्न, जब 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था चार्ल्स कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे? यह थे मदुरै से। अगला प्रश्न, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो यह की गई थी लॉर्ड मेयो की। अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया? तो यह किया था लॉर्ड डफरिन ने। अगला प्रश्न, 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? यह किया था लॉर्ड रिपन ने। अगला प्रश्न, सिविल की सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली कब आरंभ हुई? यह हुई थी 1853 में। अगला प्रश्न, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया? यह किया था ईश्वरचंद विद्यासागर ने। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा संपादित तथा कोलकाता में से प्रकाशित किस साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की गई? यह की गई थी समाचार चंद्रिका की। अगला प्रश्न, उतंद मार्तंड जो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है उसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो यह हुआ था 30 मई 1826 कोलकाता में। इसके संपादक थे जूल किशोर शुक्ल। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? यह दिया था बख्त खान को। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले मौलवी अहमदुल्ला शाह बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। वह किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो उन्हें डंका शाह के नाम से उन्हें प्रसिद्धि मिली थी, प्रसिद्ध हुए थे। अगला प्रश्न, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो यह थे नाना साहब के। अगला प्रश्न, 1857 के क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो यह था तात्या टोपे का। अगला प्रश्न, दीवान मनीराम दत्त ने 1857 के विद्रोह की अगुवाई कौन से क्षेत्र से शुरू की? यह की थी असम से। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में अवध से अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो यह था पामस्टन। अगला प्रश्न, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग ने किया? तो यह किया था स्ट्रेची आयोग ने। अगला प्रश्न, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? यह हुई थी 15 अगस्त 1906। अगला प्रश्न, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? यह किया था राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को किसने किया था? यह किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा को हिंदू धर्म तथा महाभारत के पात्रों का परिचय कराने वाले गुरु का क्या नाम था? यह थे स्वामी आनंद पांडे। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग, वर्ष 1921। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? लॉर्ड एलनबरो ने। अगला प्रश्न, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? यह था डोमिनियन स्टेट से। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक दिन त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? यह किया था जीवी मावलंकर ने। अगला प्रश्न, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी
1933 को किस शहर में और कहां से प्रकाशित किया गया? यह किया गया था पूना से। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा, जिसे अखिल भारतीय किसान संघ भी कहा जाता है, की स्थापना कब और कहां हुई? यह हुई थी लखनऊ 1936 में। अगला प्रश्न, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति जनक है? वेलेंटाइन चिरोल ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था पीकिंग इंस्टीट्यूट कहा था? यह कहा था तिलक ने। अगला प्रश्न, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? यह चुना गया था महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न, 1921 का मोपला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा थी? खिलाफत आंदोलन की। अगला प्रश्न, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो यह किया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव ने। अगला प्रश्न है, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो वह जगह थी लखनऊ। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो यह की गई थी इलाहाबाद में। अगला प्रश्न, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई? तो यह हुई थी 3 जून 1947। अगला प्रश्न, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? यह कहा था चर्चिल ने। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? यह हुई थी 1928 में। अगला प्रश्न, तत्कालीन उड़ीसा किस वर्ष बिहार से पृथक हुआ? यह हुआ था 1936 में। अगला प्रश्न, हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? यह की गई थी जलियांवाला बाग कांड के बाद। अगला प्रश्न, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो यह था जीसी हिल्टन। अगला प्रश्न, भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी थी वीरेंद्र कुमार घोष ने। अक्टूबर 1906 में किसके नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिए जाए? तो यह आगा खां के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न, 1913 ईस्वी में ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए भारत में विद्रोह का आयोजन करने के लिए गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण कब किया था? यह किया था 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला प्रश्न, 1905 से 7 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार किस आंदोलन के माध्यम से कर लिया था? तो यह आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। इसके माध्यम से इन्होंने अपील की थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के प्रांगण में स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो यह कराया था डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्त ने। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के बारे में किसने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया? तो यह लिखा है महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुईस फिशर ने। अगला प्रश्न, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो यह था खाद्य एवं कृषि। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यह किया था विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ? तो यह हुआ था गोरखपुर में। अगला प्रश्न, किस अधिवेशन में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? यह की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला प्रश्न,
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न, मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद कब अपनी गृहभूमि वापस आए? तो यह आए थे जनवरी 1915 में। अगला प्रश्न, किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों ने 1919-20 के दौरान खिलाफत आंदोलन किया? तो यह किया था मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, गांधी जी ने कब और किस यात्रा के दौरान अपना सिर मुड़वा लिया और गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए उन्होंने सूती वस्त्र पहनना आरंभ किया? तो यह किया था 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान। अगला प्रश्न, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह किया था अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया। यह अधिवेशन 2 दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। एक, जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव और पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा। अगला प्रश्न, जनवरी 1931 में जेल से महात्मा गांधी की रिहाई के बाद आंदोलन की भावी योजना के बारे में चर्चा करने के लिए कांग्रेस के नेताओं की बैठक किस स्थान पर हुई? तो यह हुई इलाहाबाद में। अगला प्रश्न, नमक यात्रा पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलन को पुरुषों की तक ही सीमित ना रखें? तो यह कहा था समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने।